अंकल जी, ये मेरी सैंडल टूट रही है, जरा ठीक कर दो। कहाँ से टूट रही है बेटा? यहाँ से टूट रही है ये क्या किया तूने? मैंने तुझसे सैंडल साफ करने के लिए कहा था और तूने तूने मेरा मुंह काला कर दिया। हाँ हाँ, मुँह काला कर दिया। क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? अबे तू है कौन? ये तूने किया क्यों है मेरे साथ? ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? मैं चाहे कोई भी हूँ, मेरे को यही काम करना था तो कर दिया। क्या करूंगी मैं? अभी अपने पति को फोन करके बुलाऊंगी और तू सोच नहीं सकता कि वो तेरे साथ क्या करेगा। पति को फोन? बुला 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 अपने पति को। मुझे लगता है ना तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। तेरे जैसे के साथ ना यही होना चाहिए। और ये जो तू सोसाइटी के बाहर अपनी ये दुकान चलाता है ना, ये ना फेंकवाई ना मैंने। तू रुक बुला ले पति को। देखता हूँ क्या करता है तेरा पति। बुला। तू रुक, तेरी तो औकात याद दिलाऊंगी। लक्ष्य, जरा तुम हमारी सोसाइटी के बाहर आना। इस 2 कौड़ी के मोची ने मेरे साथ क्या किया है ना, मैं तुम्हें आके बताती हूँ। जल्दी आओ तो। अब देख तू, तुझे पता चलेगी तेरी औकात। क्या हो गया इशू? इतनी जल्दी क्यों बुलाया तूने? ये तेरा मुंह किसने काला कर दिया? इस 2 कौड़ी के मोची वाले ने चप्पल ठीक करवाने आई थी और इसने मेरा मुंह काला कर दिया। अबे ओ बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरी बीवी का मुंह काला कर दिया। अरे तुझे डर नहीं है क्या मेरा? किसका डर? कैसा डर? मैं नहीं डरता किसी से। ऐसा ही करूंगा मुँह काला। कर ले जो कुछ करना। तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे ना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, जब तुझे समझ में आएगा। अब एक काम कर, अपनी सलामती चाहता है ना तो फटाफट मेरी बीवी से माफी मांग। हाँ बुला ले पुलिस को। नहीं मांगता मांग। देख रहे हो इसे? इसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, तो ये नहीं मानेगा, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे माफ कर दो। चलो यहाँ से, अपना काम करो। माफी तो नहीं मांग रहा, लेकिन बकवास देखो। और माफी भी ऐसे मांग रहा है जैसे हम पे ही एहसान कर रहा हो। तुझे डर नहीं है क्या? जब 4 डंडे लगेंगे ना पुलिस के, तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। रोड पे ना भीख मांगता फिरेगा। मैडम आपने तो कहा था, कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दो, माफी मांग लो और फैसला खत्म। मतलब? हाँ आपने कहा था। भूल गई आप? याद करो, मेरी बेटी के साथ क्या किया था आपने। अरे इसी पर्स में तो पैसे रखे थे। अगर लक्ष्य को पता चला ना, मेरी खाल उधेड़ देंगे। ये तो इसमें तो मैंने 10 बार देख लिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बुलाएगी सुनीता। पक्का उसी का ही काम होगा। सुनीता, सुनीता जरा अंदर आना। मेम साहब, ये पैसे। पैसे? यानी ये पैसे तुमने चुराए थे ना? नहीं, बस करो, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें मैं। यहाँ पे मैं इतनी बुरी तरह परेशान हो रही हूँ कि इतने सारे पैसे कहाँ चले गए, और यहाँ पे तुम पैसे चुरा के बैठी हो। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई? इतने सालों से इस घर में काम करती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे चोरी करोगी। आप गलत समझिए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी ना कोई बात नहीं सुननी है। और इंसान जब गलत करता है ना, तो उसे ना सजा मिलती है। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरे आप मेरी बात तो आप क्या करें मेम साहब? आप मेरी बात तो मैं सुन। तेरे साथ वो कर रही हूँ जो तेरे साथ करना चाहिए। समझ में? चोरी करने वालों को ना हमेशा मुंह काला ही करना चाहिए। अब तुझे अकल आएगी जब कहीं पे चोरी करने से पहले ना 10 बार सोचेगी तो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे मुझे सोफे के पास मिले, जो आपने सुबह ही वहाँ पे रखे थे, पर आप रख के भूल गई थी। मैंने अभी देखा सफाई करते हुए, तो बस लेके आपके पास आ गई। और आपने क्या किया मेरे साथ? मैंने आपके ही पैसे आपको वापस लौटाए हैं, जो आपने बाहर बाहर रखे थे। और आपने हाँ हाँ, तो मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, भूल गई होंगी मैं, और तुमने आके लौटा दिया। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, समझ में? तो ये ज्यादा ड्रामे करने की ना जरूरत नहीं है, और जाके अपना काम करो। जाओ। जा रही हूँ मैं, पर काम करने नहीं। इस घर से ही जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे काम नहीं करना जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है। तू क्या इस घर से जाएगी? मैं तुझे धक्के मार के निकालूंगी। निकलो यहाँ से। आई बड़ी चोर कहीं की। तो मैम साहब, इज्जत हम भी रखते हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। इशू, तुमने ये सब किया इनकी बेटी के साथ? हाँ लक्ष्य, मैंने किया था। अरे मेरी क्या गलती थी? बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने सोचा घर की नौकरानी है, पैसे चुरा लिए होंगे, तो मैंने उसके साथ यही सब कुछ किया था। अब मुझे समझ में आया कि इन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों किया। अच्छा, तुझसे गलती हो गई। अरे इशू, तुझे पता है
वो हमारे घर में कितने सालों से काम कर रही है। अरे उसकी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई और तूने उसे घर से ही निकाल दिया, काम से निकाल दिया, और तूने मुझे बताना एक बार भी जरूरी नहीं समझा। अरे ईशू, वो बेचारे गरीब आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, और तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब एक काम कर, चाचा से माफी मांग। अंकल जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और आपने ये जो भी किया है ना मेरे साथ बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आप ऐसा ना करते तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कौन हूँ माफ़ी देने वाला? जिससे गलती की है उसी से माफ़ी मांगो। अगर उसने माफ़ी दे दी तो समझो मैंने भी माफ़ किया। देखो चाचा, अपनी बीवी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इससे जो भी गलती हुई है माफ कर देना। और हाँ, आज के बाद आपकी बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। आप उसे काम के लिए भेज देना कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम गरीब आदमी का जब आप ही तो सहारा हो। अब मैम साहब ने बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया तो बस यही कर सकते थे हम तो, और तो हमारी बात नहीं। नौकरी छोड़ दी, अब कल से आ जाया करेगी। और तुझे तो मैं घर बताऊंगा। चल घर, चल ले।